नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद कई कहानियां सामने आ रही हैं। प्लेन की लैंडिंग में दिक्कत की भी बात सामने आई है। बारामती को प्लेन के कॉकपिट से आए अंतिम शब्द भी सुनाई दिए थे। वो अंतिम शब्द थे, ओ शिट। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पहले से ही पायलट को यह एहसास हो गया था कि प्लेन क्रैश होने वाली है और आखिरी शब्द जो थे वो थे ओ शिट। अब इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, कॉकपिट में क्या बात पायलट्स के बीच हो रही थी और क्या पायलट्स को पहले से ही अंदाजा लग गया था कि प्लेन क्रैश होने वाली है, और उनके बीच में और साथ ही जहां से नेटवर्क और तमाम जो कमांड मिलते हैं वहां से क्या कम्युनिकेशन इनके बीच में हुआ था, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर असल वजह क्या रही इस प्लेन क्रैश की। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत की एक एक कहानी सामने आ रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को एक रिलीज जारी की जिसमें प्लेन के आखिरी पलों की बातचीत बताई गई। कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक ने ग्राउंड कंट्रोल को बताया है कि पहली लैंडिंग में रनवे नजर नहीं आया, दूसरी कोशिश में रनवे दिखा, क्लियरेंस मिला, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया और पल भर में प्लेन आग का गोला बन गया। कॉकपिट से जो आखिरी शब्द सुने गए वो था ओ शिट। यह हादसा बुधवार सुबह हुआ। विमान मुंबई से बारामती जा रहा था। उड़ान सिर्फ 33 मिनट की थी। सुबह 8:10 पर मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक प्लेन सीधा दक्षिण पूर्व की तरफ गया। वेस्टर्न घाट को पार करते हुए 19,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। बारामती एयरपोर्ट पहुंचने पर पहला कांटेक्ट 8:18 पर हुआ। ये एयरपोर्ट अनकंट्रोल्ड है, मतलब यहां कोई फुल टाइम एटीसी टावर नहीं है। छोटा एयर स्ट्रिप है जहां लोकल एविएशन एकेडमियों, रेड बर्ड एविएशन और कार्वर एविएशन के पायलट कैडेट्स ग्राउंड कंट्रोल संभालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोई एडवांस नेविगेशन सिस्टम नहीं है। मौसम की जानकारी भी बेसिक है। एटीसी ने प्लेन को कहा विजुअल कंडीशंस में अपनी मर्जी से उतरो। पायलट ने पूछा हवा कैसी है, विजिबिलिटी कितनी है। जवाब मिला हवा शांत है, विजिबिलिटी करीब 3,000 मीटर है। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3,000 मीटर की विजिबिलिटी हो तो फिक्स्ड विंग प्लेन के लिए लैंडिंग में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। फाइनल अप्रोच में पायलट ने कहा रनवे नजर नहीं आ रहा है, फिर उसने फ्लाइट को गो अराउंड किया, मतलब लैंडिंग छोड़कर दोबारा कोशिश की, फिर से अप्रोच किया, फिर कहा अभी भी रनवे नहीं दिख रहा, जब दिखेगा तो बताएंगे। कुछ सेकंड्स के बाद कॉकपिट से कहा कि अब रनवे दिख रहा है। एटीसी ने 8:43 पर रनवे 11 पर लैंडिंग क्लियर कर दी, लेकिन पायलट ने स्टैंडर्ड रीडबैक नहीं दिया जो क्लियरेंस की कंफर्मेशन होती है। फिर अगले ही मिनट 8:44 पर एटीसी ने रनवे के ठीक पहले बाईं तरफ आग की लपटें देखी। प्लेन रनवे से काफी पहले बाईं तरफ गिरा और आग का गोला बन गया। अजित पवार और उनके साथ प्लेन में मौजूद 4 अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। और बारामती प्लेन क्रैश को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि पहली बार जब पायलट ने बारामती में लैंड करने की कोशिश की तब विजिबिलिटी बहुत कम थी और पायलट रनवे नहीं देख पा रहा था। इसके बाद पायलट ने एटीसी से बात करने के बाद रनवे के आसपास चक्कर भी लगाए। दूसरी बार जब उन्होंने लैंडिंग की कोशिश की तब पायलट ने बताया कि रनवे दिखाई दे रहा है, जिसके बाद उन्हें अनुमति दी गई, फिर हादसा हो गया। मंत्री ने कहा है कि वो खुद परिवार से मिलकर संवेदना दे चुके हैं और जांच डीजीएएआईबी और डीजीसीए की टीम कर रही है। एक सीनियर डीजीसीए अधिकारी ने बताया प्लेन रनवे थ्रेशोल्ड से पहले ही क्रैश हो गया, लेकिन एयर स्ट्रिप के अंदर था। टचडाउन से पहले कोई आग नहीं थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आखिरी शब्द सुने गए और आखिरी शब्द थे ओ शिट। प्लेन के ज्यादातर हिस्से जलकर राख हो चुके हैं, सिर्फ टेलफिन बचा हुआ है। टुकड़े कई मीटर दूर बिखरे पड़े हैं। 2010 और 2017 दोनों बार उन्हें ऑपरेशन के दौरान जो है, पायलट की अगर बात करें जिनका नाम सुमित है, उन्हें शराब के सेवन में पॉजिटिव पाया गया। पहली घटना 13 मार्च 2010 की है जब दिल्ली बेंगलुरु रूट की उड़ान S2231 के संचालन से पहले टेस्ट में वो अल्कोहल पॉजिटिव पाए गए थे।
इसके 7 साल बाद एक बार फिर से जब 7 अप्रैल 2017 को उनका टेस्ट किया गया तो दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट S24721 के ऑपरेशन के दौरान BA टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए। इन दो मामलों के बाद 24 अप्रैल 2017 को आदेश जारी कर उन्हें 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया। बारामती प्लेन क्रैश की जांच में ये जानकारी अहम मानी जा रही है कि जो पायलट है, जो मेन पायलट है और शांभवी पाठक जिनका जिक्र हो रहा है, जो कि जन्मी है ग्वालियर में, वो को पायलट थी, लेकिन जो मेन पायलट थे सुमित, उनका रिकॉर्ड पिछला अगर निकाला गया तो यही देखा गया कि वो अल्कोहल कंज्यूम करते थे। हालांकि जब भी टेस्ट होता था तो वो फेल हो जाते थे उस टेस्ट में, जिसकी वजह से उन्हें 3 साल के लिए सस्पेंड भी किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्लेन लैंडिंग के दौरान अस्थिर लग रहा था। एक व्यक्ति ने बताया कि प्लेन हिचकोले खा रहा था और फिर अचानक से तेज आवाज के साथ वो नीचे गिर गया। सीसीटीवी फुटेज में भी प्लेन बैलेंस खोता दिखाई दिया। पास के गांव वालों ने कहा कि 4 से 5 जोरदार धमाके हुए और काला धुआं आसमान में दिखाई दिया। आग इतनी तेज थी कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर लैंडिंग सेफ ना लगे तो गो अराउंड करना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी कि लैंड ही मत करो और आप वापस से जो है टेक ऑफ कर सकते हो अगर आपको रनवे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहां विजिबिलिटी 3000 मीटर थी, फिर भी रनवे नजर नहीं आया। ये बड़ा सवाल है। शायद खराब मौसम, फॉग या छोटी एयर स्ट्रिप की वजह से ऐसा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बारामती एयरपोर्ट VIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा नेविगेशन एड्स नहीं है। कोई मेडे कॉल भी नहीं आई, यानी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। अजित पवार के शव का आज बारामती में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा और कल विमान हादसे में उनकी मौत हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। सुबह सुबह पहले अजित पवार के पार्थिव शरीर को काठेवाड़ी स्थित उनके घर पर ले जाया जाएगा। परिवार और करीबी यहां उनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पार्थिव शरीर को गदीमा सभागृह लाया जाएगा, जहां पर आम लोगों के लिए अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। समर्थकों और स्थानीय लोगों को कुछ समय के लिए अपने नेता को आखिरी बार देखने का मौका भी मिलेगा। गदीमा सभागृह से पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान पहुंचाया जाएगा और 11 बजे अंतिम संस्कार उनका हो जाएगा। कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी बारामती जाएंगे। वो अजित पवार को अंतिम विदाई देंगे, अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पूरा बारामती आज अपने नेता को विदाई देने की तैयारी में है। हादसे में हुई अचानक मौत ने परिवार समेत उनके समर्थकों को गहरे दुख में डाल दिया है। आपकी राय क्या है, इस पर हमें जरूर कॉमेंट कर बताएं।